ओके, प्लेन चल रहा है और प्लेन में आप आ गए बेटा 5th नंबर के प्लेन पर। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, प्लेन में क्या होता है ये हम पढ़ रहे हैं वो है बेटा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज passing through the intersecting line by two intersected planes। यानी जब दो प्लेन आपस में काटते हैं फिर वहां एक लाइन मिलती है और उस लाइन से जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जरा ध्यान से, आपको एक दिन और बताया था। देखिए ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं तो काट रहे हैं तो क्या रही है, एक लाइन आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन आ रही है। उस लाइन से जाने वाले इस तीसरे प्लेन की जो इक्वेशन है, देखो एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, लाइन से एक और प्लेन चला गया, इस प्लेन की इक्वेशन है ये वाली जो मैं लिखने वाला हूं। क्या है इक्वेशन देखिएगा, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, d1 प्लस लैम्डा d2। ये जब दो प्लेन आपस में काटेंगे तो उनसे जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन है। मान लीजिए दो प्लेन्स, इफ टू प्लेन्स आर, जो दो प्लेन्स आपको दिए हुए होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और दूसरा दिया होगा आर वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2। तो आपको इन दोनों की हेल्प से n1 n2 d1 d2 को यहाँ रखना है और आपको आंसर निकालना है। डायग्राम अगर मैं बना के बताऊं आपको तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये एक फर्स्ट प्लेन है, ये सेकेंड प्लेन है, दो प्लेन आपस में काटे तो एक लाइन आई, उस लाइन से जाने वाले ये तीसरे प्लेन की जो इक्वेशन है, ये इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन है। ये जो दो प्लेन थे ये आपको दिए हुए होते हैं और थर्ड प्लेन जो आप निकालते हैं वो ये रहा, इस प्लेन की इक्वेशन होती है ये। कहां से जा रहा है प्लेन, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन से पास होता है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग लाइन, कहां से जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बाय टू इंटरसेक्टेड प्लेन। वो लाइन कहां से मिली आपको, जब दो प्लेन आपस में काटते हैं, ये दो प्लेन काटे तो बीच में एक लाइन आ गई, उस लाइन से जाने वाले तीसरे प्लेन की ये क्या है, इक्वेशन है। क्या ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल समझ आया, क्या हम पढ़ने वाले हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए ऊपर मैंने दिया है आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 7 में से फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा बेटा। क्या है क्वेश्चन वही है जो अभी टॉपिक पढ़ा आपने। क्या है कि दो प्लेन्स आपस में काटेंगे तो वहां से इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, उस इंटरसेक्टिंग लाइन से जा रहा है तीसरा प्लेन और वो प्लेन एक पॉइंट से और पास हो रहा है। सॉल्यूशन समझिए भाई, पहले तो देखिए गिवन करके लिखिए क्या दिया है। गिवन में है आपको लाइंस, पहली लाइन लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट लाइन है आपकी। और सेकेंड देखिए क्या दी हुई है आपको, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसको फोकस करो, यहां पर क्या है। अच्छा पहले से आपको मालूम पड़ गया n1 वेक्टर क्या है 2i प्लस जे माइनस के है और d1 बता सकते हैं, d1 कितना है यहाँ पर 4 है। इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, n होते हैं और राइट साइड का कांस्टेंट क्या होता है d। इसको मैं राइट साइड लेके आऊंगा तो बेटा -2 होगा और आपको मालूम है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इससे पहले अरेंज करूंगा। यहाँ आएगा +2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, गलती कर देते बच्चे, आपको नहीं करनी है, -i माइनस 2j प्लस के। तो पहले इक्वेशन को अरेंज करना है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव और ये क्या चलेगा d1 और d2 चलेगा, ठीक है। अच्छा कई लोग नहीं भी लेते हैं तो वो कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर। तो अब दूसरा देखें, और साथ में क्या आया आपके पास, n2 वेक्टर आया बेटा, ये आ गया दूसरे में से -i माइनस 2j प्लस के और d2 आपका आ गया 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होती है इक्वेशन, we know that equation of a plane, प्लेन की इक्वेशन क्या पढ़ी, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने बेटा
आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। गलती से d1 d2 पे वेक्टर्स मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए क्या हुआ, आर वेक्टर डॉट n1 का ये रहा आपका n1 वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा n2 ये रहा आपका माइनस आई माइनस 2j प्लस के, और d1 है आपका 4 और d2 है आपका 2 लैम्डा। ये d1 है 4, d2 है 2, तो लैम्डा साथ में आ गया 2 लैम्डा। ये बेटा जी आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। मैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, देखो एक इक्वेशन दे देता हूँ, थर्ड हो गई, ये वेक्टर फॉर्म में है। आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है कार्टेशियन में। रीजन समझिए कार्टेशियन में क्यों करेंगे, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट से, और पॉइंट क्यों दिया अब आप समझ गए होंगे। ये जो लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट दिया और लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग कंडीशंस देगा, उतने ही अलग अलग क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो देखिए इसका मैं कार्टेशियन फॉर्म में करूं तो क्या होगा, आप सब जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, आर को रख दो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। आर वेक्टर को लिख दूंगा मैं, पहले अंदर का कर लेता हूँ, जगह के हिसाब से कर लेते हैं अपन। 2 माइनस लैम्डा आई 1 माइनस 2 लैम्डा जे और -1 प्लस लैम्डा यानी लैम्डा -1 के इज इक्वल टू है 4 प्लस 2 लैम्डा। और कन्वर्ट करूं तो देखो बेटा क्या आ गया, x इन ब्रेकेट 2 माइनस लैम्डा, y इन ब्रेकेट 1 माइनस 2 लैम्डा एंड z लैम्डा -1 इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कार्टेशियन फॉर्म में बन गई लाइन, प्लेन बन गया। अब उसने बोला था कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, हो रहा है ये प्लेन 1 2 3 से। तो आप एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 रख दीजिए। देखिए 1 रखेंगे तो आएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2 माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। क्या बचेगा, फोकस करते हैं, ये आएगा माइनस का 5, -5 में से 3 के तो -2 लैम्डा, इधर आगे 2 और 2 क्या बन जाएगा बेटा 4 लैम्डा। यहाँ देखिए 2 और 2 4 से एक 4 कट जाएगा, ये अकेला बचेगा माइनस का 3, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ गई -3/4। अब लैम्डा की इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखते हैं तो कौन सा फॉर्म आएगा, वेक्टर फॉर्म, और यहाँ रखते हैं तो कौन सा फॉर्म आएगा बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन बेस्ट होता है, कार्टेशियन में रख दीजिएगा। आप देखो मैं कार्टेशियन में रख रहा हूँ, समझिए क्या आएगा, ये यहां रख रहा हूं मैं आपका माइनस का, चलिए एक लाइन कर वहां ऊपर कर देता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, चलिए सीखिएगा। हमने एक लाइन हटा दिया, आपको समझ में आ गया। ये लैम्डा आया -3/4, इसे पुट किया अपन ने फोर्थ इक्वेशन में। देखिए क्या बनेगा, यहाँ रखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 क्या होता है बेटा 11x/4। यहाँ रखिए माइनस माइनस प्लस 6 और 4 होता है 10/4y। यहाँ रखिएगा बेटा -3/4 -7/4z। राइट साइड आ जाइए, 4 - 6/4 क्या लिखा अपन ने, 4 - 6/4, 16 में से 6 गया तो बचेगा बेटा 10/4। 4 से 4 काट दीजिए, 11x प्लस 10y माइनस 7z इक्वल टू 10, दैट इज योर कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो बेटा यहीं से लिखना आप, आर वेक्टर डॉट 11i प्लस 10j माइनस 7k इज इक्वल टू 10। और इससे अच्छा तरीका कहाँ मिलेगा आपको, कार्टेशियन से वेक्टर बनाना आसान होता है प्लेन में। आर ही तो लिखना है, बाकी कोफिशिएंट एन हो जाता है, राइट साइड का अपनी जगह रहता है। क्या आपको ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो बताइए। हाँ बेटा फोकस कीजिए, ये आपका 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग लाइन बाय टू इंटरसेक्टेड प्लेन दिस एंड दिस। दो प्लेन आपस में काट रहे हैं, वहां से थर्ड प्लेन जा रहा है उसकी लाइन से। अब लैम्डा निकालने की कंडीशन बदल दी, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट था, इस बार देखिए क्या दिया है, एंड ऑल्सो प्लेन पैरेलल टू अ लाइन। वो प्लेन इसके कैसा है, पैरेलल है। कैसा है बेटा, पैरेलल है। देखो पैरेलल केस उसने दिया क्यों है, ये प्लेन आप निकाल रहे हो, ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, लाइन का भी लाइन के साथ जाता है, प्लेन का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर जाता है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन देने की नीड नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई।
देखिए वही क्वेश्चन है इसलिए मैंने हटाया नहीं, आपको मालूम है यहाँ तक सेम कैलकुलेशन है, वही प्लेन सब कुछ वही यहाँ तक आ गया, आप वेक्टर फॉर्म में छोड़ा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लाइन है। देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा बी वेक्टर और एन कैसे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो बी क्या है, बी ये रहा बेटा, बी ये रहा 3i माइनस जे माइनस के, डॉट लगा के एन, एन ये लिखा हुआ है अंदर, आप इसे थोड़ा अच्छे से लिखे तो देखिए क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा आई 1 माइनस 2 लैम्डा जे और लैम्डा माइनस 1 के इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो। आप इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल के आएगा आपको, ये आएगा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या हुआ, 3 और 1 4 में से 2 गया तो माइनस 2 लैम्डा इधर आ गया, हो गया प्लस का 6 हो गया और ये कटा तो 6 और लैम्डा की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई आपकी 1/3, ये आ गया आपका लैम्डा। लैम्डा उठा के आप यहाँ रख दीजिए, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। कार्टेशियन चाहिए तो बाद में कार्टेशियन निकाल दीजिए। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर मैं थर्ड को सॉल्व करता हूँ तो देखिए आर वेक्टर डॉट यहाँ रख दीजिए बेटा 1/3, तो 6 में से बन गया क्या आएगा 5। अरे यार सही बात, लैम्डा आया 3, तो यहाँ रखेंगे 3 तो क्या आएगा माइनस का आई, यहाँ 3 रखेंगे 6 यानी माइनस का 5j और यहाँ रखेंगे तो 2k और राइट साइड चलिए यहाँ रखेंगे तो 6 और 4 10। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो आर की का क्या रख दीजिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई क्या बेटा? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आ रहा हूँ। क्या है ये थर्ड क्वेश्चन, फोकस कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है इस बार। क्या बोला गया है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ इंटरसेक्टिंग, मतलब यहाँ तक तो वही सेम टू सेम चलेगा। आगे लैम्डा निकालने की नई कंडीशन है कि ऑल्सो प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस, यानी प्लेन इससे कैसा है परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा ये वो प्लेन है जो आप निकाल रहे हो और ये वो नया प्लेन है जो उसके परपेंडिकुलर है। तो नए प्लेन का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, पुराने प्लेन का परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर, दोनों आपस में कैसे आ गए परपेंडिकुलर। और मैंने अभी आपको क्या कहा था, जो बच्चे मैथमेटिक्स को रटते हैं उनके लिए कि चाहे कुछ भी पूछे डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए, और जो समझते हैं वो ये डायग्राम दिमाग में बना लिया करो हैंड टू हैंड। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन, तो कंडीशन क्या होगी एन डॉट एन इक्वल टू बेटा क्या आएगा जीरो। दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो। अच्छा समझ में नहीं आए तो आप बोल देना भाई एंड टू एंड ही। समझ आ रहा है? देखिए क्या आएगा पहले वाले का, इसका नॉर्मल क्या आएगा बेटा i प्लस 3j प्लस k। ओके डन। और डॉट लगा के इधर आ जाओ, ये क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा आई 1 माइनस 2 लैम्डा j और लैम्डा माइनस 1 k इज इक्वल टू चलने दो जीरो। ओपन करिए, देखिए क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 3 माइनस 6 लैम्डा, k से कीजिए क्या आएगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 3 और 2 5, 5 में से बन गया 4, 4 को यहीं रखिए दिस इज 6 लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपका इस बार 2/3 आ जाएगा। क्या इस बार सही है ये 2/3? ये लैम्डा उठा के आप रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम थर्ड में अगर अपन रखते तो देखिए क्या आएगा बेटा आर वेक्टर डॉट 2/3 यहाँ रखिए 2/3, 6 में से 2 गया तो क्या आएगा भाई 4/3 आए। यहाँ रखिए 4/3 माइनस 1/3j, यहाँ रखिए आप 2/3 माइनस का 1/3k। राइट साइड रखिए आप यहाँ पर 4/3, 12 और 4 16/3। तो बेटा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर डॉट 4i माइनस जे माइनस के इक्वल टू 16। 3 एलसीएम होके दोनों साइड से कट जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो क्या लिखोगे 4x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 16। क्या आपको ये थर्ड प्लेन समझ में आया? तीसरा केस आपको समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को?